डूंगरपुर जिले के बिछीवाड़ा थाने से सोशल मीडिया पर एक महिला कांस्टेबल की तस्वीर वायरल होने और उसके बाद एसपी द्वारा किए गए निलंबन के मामले में अब एक नया और बेहद गंभीर पहलू सामने आया है। अब इस पूरे मामले को लेकर पॉलिटिकल पंचायत ने सीधे तौर पर पीड़ित महिला कांस्टेबल रीना गर्ग से बातचीत की। कांस्टेबल रीना गर्ग बात कर रहे हैं? जी, मैं रीना बोल रही रवि हूँ। मल्होत्रा बोल रहा हूँ, पॉलिटिकल पंचायत न्यूज चैनल से। जी, जी एक सर। फोटो वायरल हुआ था, उस मामले में मुझे ऑन रिकॉर्ड आपका वर्णन चाहिए था अपने चैनल के लिए। जी सर। क्या कहना है आपको उस फोटो के बारे में? सर उस दिन मैं 10 से 2 का पहरा करके जी। और मेरे पीरियड्स चल रहे थे ओ, 11 तारीख को, तो मैं 12 तारीख को भी मेरे तबीयत बहुत खराब थी सर, मेरे ब्लडिंग वगैरह बहुत ज़्यादा हो रहा था जी और मेरे स्पाइन की भी दिक्कत है, कमर की। तो मैं पहरा करके फिर हमारे सर बिछीवाड़ा थाने में महिला रेस्ट रूम नहीं है, जी आप चाहो तो पता करवा सकते हो सर। जी तो मैं है ना स्वागत कक्ष में कोई भी नहीं बैठा था, तो मैं वहां जाके थोड़ा रेस्ट कर रही थी साहब, मेरे पाँव में यूं दिक्कत हो रही थी। तो अब परिवादी सर कब आकर बैठे मुझे पता ही नहीं है, जैसे ही वो आए ना तो जी। उनकी आवाज सुनी तो मैं सही भी बैठ गई थी, पर तब तक साहब फोटो ले लिया था किसी ने। अब किस फोटो मामले में आए किसने, थे ये बुजुर्ग जो थे? किस मामले में आए थे आपके सर पास? मुझे नहीं पता, मैंने इनको सीधा बताया था कि आप डीओ साहब से मिलो, यूं मुझे इतना आइडिया नहीं है, मेरी उनसे कोई बातचीत वगैरह भी नहीं हुई सर। नहीं, जब आप मैं, मुझे पता लगा होगा कि सामने कोई फरियादी आया हुआ है, शायद हाँ, आपने उनसे पूछा नहीं होगा कि उन्होंने मुझे पूछा मैडम यूँ, तो फिर मैंने बताया कि हाँ क्या हुआ, तो हमको रिपोर्ट देनी है। तो सर हमारे थाने में रिपोर्ट क्या डीओ सुनता है, हम नहीं लेते सीधी रिपोर्ट। तो मैंने उनको डीओ के पास जाने के लिए बोला सर, बाकी कोई बात ही नहीं हुई, पर तब तक फोटो ले लिया था मैं, जैसे 10 जिस से 2 अवस्था में का सोई आपका थी ना। पहरा था। ये आपका समय बताएं, कितनी बजे का था ये पहरा आपका? 10 से 2? 10 से 2 बजे तक का। जी सर। सुबह की बता रहे हैं ना? सुबह की बात कर रहे हो? जी जी जी, सुबह ही। कितनी तारीख की बात है वैसे ये? ये सर फोटो तो लगभग 12 तारीख का लिया हुआ है, पर फोटो कल रात्रि को वायरल वायरल किया हुआ है। जी जी। जी सर, क्या मेरा आपने? ओरिजिनली जी स्वास्थ्य खराब था, जी। पर अब देखो फोटो ले लिया तो अपन क्या ही कह सकते हैं। यूँ मैं बैठी तो थी सर, क्योंकि रेस्ट रूम है ही नहीं और महिलाओं की हमारे दिक्कत तो थी ही सही। जी अब मैं मेरी समस्या किसको बताने जाऊँ तब यूँ। जी, बिल्कुल। देखिए, क्योंकि एक जो फ़ोटो वायरल हुआ है और जी मीडिया के सामने जिस तरह की खबरें आई है, तो एक निष्पक्ष रूप में मीडिया का फ़र्ज़ बनता है कि जी जिसका भी फ़ोटो है, उसका भी ऑन रिकॉर्ड जो वो कहना चाहे, उसको भी ज़रूर साथ में चलाया जाए। इसलिए मैंने आपको फ़ोन किया है कि आपका जी सर, क्या कहना बिल्कुल है। तो मेरा स्वास्थ्य खराब था। मेरा जी, किसी को मतलब परेशान करना या किसी को नीचा दिखाना मेरा कोई मकसद नहीं था, पर मैं फिलहाल सिर्फ इस पूरे रेस्ट कर रही थी। इस पूरे मामले को लेकर कार्रवाई भी हुई है, आपको जो है सस्पेंड भी किया गया है। जी सर। अब क्या क्या कहेंगे आपकी? क्या कहना चाहूँगी साहब, अब मेरा स्वास्थ्य खराब था, मैं मेरा व्यू रखूँगी सर। परिवादी से मेरी कोई बहस नहीं हुई, कोई बातचीत नहीं हुई, जी, पर इतना ज़रूर था साहब कि मैं रेस्ट कर रही थी, तो मैं टेबल का सहारा लेकर मैं बैठी थी। इतनी मेरी गलती हुई है, बाकी कुछ भी नहीं है सर। चलिए ठीक है, धन्यवाद। जी सर। सस्पेंशन की कार्रवाई के बीच रीना गर्ग ने पुलिस थानों में महिला पुलिसकर्मियों के लिए काम करने के माहौल और बुनियादी सुविधाओं के अभाव पर एक बड़ा मुद्दा उठाया है। उन्होंने शिकायत दर्ज कराते हुए कहा कि थानों में महिला पुलिसकर्मियों के लिए अलग से कोई रेस्ट रूम उपलब्ध नहीं है। वहीं इस मामले में जब सीनियर अधिकारी को कॉल किया गया तो उन्होंने जवाब नहीं दिया। बिछीवाड़ा थाने से एसएचओ साहब बोल रहे हैं, कैलाश जी? हाँ जी, रवि मल्होत्रा बोल रहा हूँ, पत्रकार, पॉलिटिकल पंचायत न्यूज चैनल उदयपुर से। हाँ जी, बोलो सर। 12 तारीख का एक फोटो वायरल हुआ रीना गर्ग का, उसको लेकर जो है उसको सस्पेंड किया गया है। उस पर आपसे जो है ऑन रिकॉर्ड आपका वर्णन लेना था, इसलिए मैंने आपको फोन किया है। फिर क्या ये मामला था कि आपके ध्यान में पहले आ चुका था या फोटो वायरल होने के बाद मामला ध्यान में मैं आया है? मैं कहीं रास्ते में चल रहा हूँ, आपसे थोड़ी-सी देर में बात करता हूँ, है ना? ठीक है सर। अब सवाल ये कि बुनियादी सुविधाओं के अभाव को समझे बिना केवल एक तरफा तस्वीर देखकर कार्रवाई किया जाना कितना सही है। तस्वीर में एक बुजुर्ग व्यक्ति अपनी शिकायत लेकर थाने पहुंचा था, जबकि उनके सामने बैठी महिला कांस्टेबल के पैर टेबल पर रखे हुए दिखाई दे रहे थे। सोशल मीडिया पर इस तस्वीर के सामने आने के बाद लोगों ने पुलिस की कार्यप्रणाली और संवेदनशीलता पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए थे और इसे फरियादी के सम्मान के विपरीत बताया था। मामले ने तूल पकड़ा तो पुलिस अधीक्षक ने तत्काल कार्रवाई करते हुए महिला कांस्टेबल को निलंबित कर दिया था। अब सवाल ये कि पुलिसकर्मियों की जैविक और बुनियादी आवश्यकताओं जैसे पीरियड्स के दौरान रेस्ट रूम की उपलब्धता को भी नजरअंदाज करना कितना सही है। क्या सिस्टम केवल कार्रवाई करना जानता है या महिला पुलिसकर्मियों को एक सुरक्षित और बुनियादी सुविधाओं से युक्त माहौल देने पर विचार करेगा?